परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा, क्योंकि धरती पर 7 अरब मानव रहते हैं। इन 7 अरब मानवों को धरती पर अलग अलग सीमा रेखाएं कृत्रिम रूप से खींची गई है और कृत्रिम सीमा रेखाएं खींचकर एक नया आज़ाद देश बसा दिया गया है। जबकि हमारे वेदों के प्रथम सूत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, जहाँ से मानव का आगमन धरती पर हुआ है और उस आगमन के साथ ही मानव का स्वयं का उसका परिचय, मानव का दायरा और मानव के लक्ष्य, ये हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्यों के द्वारा अनुसंधानित किया गया और मानव जीवन को सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट स्तर तक का विधान और विज्ञान वेद के माध्यम से यहाँ परम सत्ता परमात्मा ने प्रस्तुत किया और उन वेद ज्ञान को हमारे उन प्रथम आदि पूर्वज मानवों ने यहाँ उनका चिंतन मनन किया और उन पर विस्तारपूर्ण व्याख्याएं उन्होंने की और मानव का जो परिचय है वो स्पष्टतया मानव को एक आत्मा घोषित करते हैं। और ये जो आत्म तत्व है, ये जो मानवों के अंदर है, यही आत्म तत्व प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के अंदर विराजमान है। इस बात को मानते हुए उन लोगों ने आचार विचार व्यवहार का यहाँ प्रारंभ सर्वश्रेष्ठ स्तर से किया और मानव का चूँकि वो एक आत्मा है और धरती पर मानव का परिचय केवल एक यात्री का है और धरती पर आया हुआ सभी जीवों के साथ एक यात्री मानव भी आया है और इस हिसाब से आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र से प्रारंभ करते हुए यहाँ पर वो नीति का निर्धारण, उस संविधान सही विधान का यहाँ पर प्रादुर्भाव उस समय भारत ने किया। और ये सारी धरती पर जो भी गफलतें आई हैं, ये ईसा काल के बाद में मानवों को चार्ल्सवाद डार्विनवाद के अनुसार मानवों के बीच विभेद और विभाजन इतने ज़्यादा किए गए हैं कि आज मानव जाति एक ही पिता की संतान सारी धरती पर मानव जाति है। इस चीज़ को मानने में आज सबको बहुत दिक्कतें आई है, क्योंकि यहाँ अधूरा ज्ञान मानवों को इस विज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। लेकिन ये सनातन भारत है। आज हम देख रहे हैं 200 से 203, 4, 5 के लगभग देश आज़ाद हो चुके हैं और इन आज़ाद देशों में जो भी स्थिति परिस्थितियां बन रही हैं सभी देशों में, वो सब में एक जैसी परिस्थितियां बन रही है कि सभी देशों में धनवानों की संख्या अलग बढ़ती जा रही है और प्रत्येक देश में निर्धनों की संख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ती चली जा रही है। और धरती पर ये जो कृत्रिम रूप से धन आधारित जीवन पद्धति का इम्प्लीमेंटेशन, इस आज़ादी गुलामी के फेर में मानवों को आर्थिक वैश्वीकरणवाद की राजनीति को इन आज़ाद देशों पर थोपा गया है। और प्रत्येक आज़ाद देश को आज़ाद करने की शर्त यही है कि उनको अपने कोई भी पार्टीज़ में जो उलझाया गया है, वस्तुतः आज भारत में भी नित नई पार्टियां आई है। आज एक और मजाक हो रहा है, कॉकरोच पार्टी। अब ये मानवों को राजनीति प्रदान करने के लिए जो मंच तैयार किया है उसका नाम ही कॉकरोच पार्टी है। तो इससे ज़्यादा
राजनीति की और बेइज्जती नहीं हो सकती है। आज जो इस पूंजीवादी लोकतांत्रिक राजनीति की जो हशर होने जा रहा है वो आप सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। जो सभी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति बिना धन के अपने जीवन काल को लाखों करोड़ों वर्षों से धरती पर काटते चले आए हैं, ये 1800वीं शताब्दी के बाद में यहाँ पर एक नए प्रकार का पूंजीवाद का आगमन हुआ है और इस आज़ाद गुलामी के फेर में ये सारा सिस्टम क्रिएट किया गया है और ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों को मानते हुए नित नए आज़ाद देशों के बीच प्रत्येक आज़ाद देश में ये 2-4 पार्टियां बनाई गई हैं। इन पार्टियों में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद दूसरी पार्टियां राज करने आ जाती हैं और इसी गफलतों में सारी दुनिया के मानव इस लोकतंत्र में उलझे हुए हैं, प्रजातंत्र में उलझे हुए हैं। परिणाम अब सारी दुनिया ने देख लिया है कि सारी दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और जो भी आपके उच्च पदाधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से आज़ाद देश में आज़ाद देश की करेंसी को निर्धारित नहीं कर सकते। आज़ाद देश के हर देश के अपने अपने मानवाधिकार अलग अलग होने चाहिए क्योंकि संस्कृतियां अलग हैं। यहाँ आज मानवाधिकार के नाम पर सारी दुनिया में जो ये व्याभिचार आज फैलाया है सारी दुनिया पर, इसमें कोई बात नहीं करता है। आज सारी दुनिया में जो शादियों की विवाह की जो स्थितियां हुई हैं उन पर कोई बात नहीं करता है। आज सारी दुनिया में महिलाओं को किस कदर अपने इस धन आधारित जीवन पद्धति के इस कदर परेशानियां एक समाज को, बड़े समाज को है कि गैस का चूल्हा जलाने के लिए, गैस का सिलेंडर बनाने के लिए महिलाओं को घर से बाहर नौकरी करनी पड़ी है। अगर मोदी साहब इनको ये गैस का सिलेंडर नहीं देते तो उनको घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो आज जो आपको विकास के लिए आज तक जो भी मानवों को जो भी चीज़ दी है, चाहे वो सड़क दी है, चाहे बिजली दी है, चाहे नहर पानी दिया है, ये जो भी चीज़ें मानवों को दी गई है, बदले में हर महीने उन चीज़ों के पैसे देने पड़ते हैं, खरीदनी पड़ती है मानव को। ये यहाँ पर और जो चीज़ें ये जो भी विज्ञान ने बनाई हैं, ये सारी पूंजीवादी लोगों ने अपने पास सुरक्षित ये सारी की सारी खोजें, सारी की सारी इंस्ट्रूमेंट्स, सारी की सारी धन की बनाई हुई दुनिया में कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ में सारी धरती का धन उनके हाथ में आ चुका है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात वो एप्स्टीन फाइल्स वाले लोग कर रहे हैं, एल्यूमिनेटी ग्रुप इसको कहते हैं और ये अस्तित्व में 1800वीं शताब्दी से चल रहा है और सारी दुनिया की जो बैंक करेंसी है इसको चंद लोग प्राइवेट सेक्टर के ही लोग सारी धरती पर धन को नियंत्रित कर रहे हैं। ये जो विज्ञान की खोजें आई हैं, ये सारी खोजें एक ही देश दो चार देशों के लोगों ने ही सारी खोजें की है और इन पर पेटेंट सिस्टम लागू किया गया है और ये पेटेंट सिस्टम के माध्यम से सारी दुनिया के मानवों के बीच बहुत ज़्यादा विभेद पैदा किया गया है। अति उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ये SC ST जनरल OBC, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदी, ये पूर्व वाले, ये पश्चिम वाले। तो ये इस कदर सारी दुनिया के राजनीति का उलझाव आ चुका है कि सारी दुनिया में चंद बैठे हुए लोग युद्धों का यहाँ पर खेल खेला जा रहा है, मानवों के ऊपर गोले बरसाए जा रहे हैं
और ये जानबूझकर किया जा रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम मानव करते रहे हैं धरती पर, वो सारे काम रोबोट करेंगे। तो वो जो धनाढ्य लोग हैं उन लोगों की ये उन्होंने एक विचार बना लिया है कि धरती से मानवों को समाप्त कर दिया जाए और इनकी जगह मशीनी युग को लाया जाए। और ये जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये जो जैन जी आंदोलन के माध्यम से अराजकता फैलाई जा रही है सभी देशों में, जानबूझ के युवाओं को प्लानिंग उन्हीं की है, उनकी प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन आज़ाद सरकारें करती हैं और इन आज़ाद सरकारों के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही किसी भी देश में रोज़गार, बेरोज़गार और सारी स्थितियां क्रिएट होती हैं। उन लोगों ने ही ये 10 वैकेंसी निकलती हैं, उसके लिए 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। इस तरह की प्रणाली उन्हीं लोगों ने सभी देशों में सरकारों के माध्यम से इम्प्लीमेंट की हैं। उसी का परिणाम है कि बहुत बड़ी जनसंख्या रोजगार से वंचित ही होती आई है। लोकतंत्रवाद में ऐसा ही इनका सिस्टम बनाता है लोगों को। तो आज अब एक मौका आया है दुनिया के पास, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं, दुनिया की एक ही सरकार होगी, दुनिया की एक ही करेंसी होगी, दुनिया का एक ही धर्म होगा, दुनिया का एक ही लक्ष्य होगा, दुनिया का एक ही पहचान होगी। ये सब चीज़ें बहुत पहले से ही महापुरुषों ने भी बोली है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने स्पष्ट कहा है, ये दुनिया एक धुरी पर इकट्ठी होने जा रही है। इस दुनिया का एक ही करेंसी होगी, एक ही धर्म होगा, एक ही इसमें एजुकेशन होगी, एक ही और जा रही है मानवता। तो यहाँ एक एल्यूमिनेटी ग्रुप है जो सारी धरती को गुलाम बनाकर उनको बेहद ज़्यादा उनको परेशान कर कर उनकी हत्या करके उन पे युद्ध करके उन पे बीमारियां फैला के किसी भी तरीके से 2030 तक का उनका एजेंडा घोषित किया उन्होंने। धरती से 70% लोगों को समाप्त कर देंगे। तो आज मैं आप सब लोगों से अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की बात करता हूँ। ये पार्टी वही पार्टी है जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, बलराज मधोक जी ने बनाया है। वो पार्टी जिसमें से निकलकर भाजपा लोगों ने बनाई और भाजपा 3 टर्म से अब शासन कर रही है। उससे पहले कांग्रेस कर चुकी है। परिणाम आपके सामने है कि चाहे कोई सी भी सरकार आए, कोई भी प्रधानमंत्री बने, इनकी कुछ चलती चलाती नहीं है। दूसरे अमेरिका जो देश है, आज कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना बताते थे, आज वो इस कदर कॉम्प्रोमाइज़ है कि देश में उन्होंने गुपचुप भाग के यहाँ से वो समझौता करके आए कि देश को अवगत नहीं कराया, सदन को अवगत नहीं कराया। वो गए इज़राइल और जगह जगह जाकर वो अडानी के लिए सेटिंग करते हुए घूम रहे हैं। कितने लाख करोड़ का वो सोना बेचा जो किसी को पता ही नहीं लगा। जो इनकी जितनी भी न्यूज़ आ रही है सारी दुनिया में, इस कदर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम पहली बार मैंने देखा देश में। और ये भारत का दुर्भाग्य है कि जितने दिन और ये पीएम यहाँ इस पोस्ट पर बनेगा, देश का सर्वनाश करेगा। तो ऐसे में अब ये जैन जी का आज का कॉकरोच वाला आंदोलन इनको अब भारी पड़ेगा। तो दुनिया में ये अराजकता रूपी ये जैन जी आंदोलन करवाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि ये जो राजनीति चल रही है ये कोई काम की नहीं है। अब एक नई राजनीति की आवश्यकता है। उसी के लिए वो सब लोग अपने अपने प्यादे चल रहे हैं। दोनों तरफ से बात एक ही हो रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, और सेम टू सेम बातें बोल रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव। सेम टू सेम बातें हो रही हैं ये एपस्टीन वालों की और एल्यूमिनेटी वालों की।
तो फ़र्क क्या है, ये फ़र्क जो चाहिए कि देवता भी वही दुनिया लाने में लगे हुए हैं और राक्षस भी वही दुनिया में लाने में लगे हुए हैं, तो अंतर क्या है, वो जो देवता दुनिया लाएंगे वो कैसी होगी और राक्षस जो वो एक दुनिया लाएंगे उनमें क्या अंतर होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। और ये जो देवताओं वाली दुनिया का जो राजनीति के परिणाम हैं वो आपको प्राप्त होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से। और जो सारी दुनिया में धन आधारित जीवन पद्धति के कारण जो सारी दुनिया में युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं चल रही हैं, इन सब का समापन करने का सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम, इस पर बात करेंगे तो सारे संसार की सभी समस्याएं उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाएगी, लेकिन देवताओं वाला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। और ये जो एल्यूमिनेटी ग्रुप का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, अब हमें चेतना ही पड़ेगा। इनके बनाए हुए सारे षड्यंत्र के जंजाल के तार जो हर आदमी के उपभोग से जुड़े हुए हैं, इस उपभोग को हम कभी भी कम करके, उपभोग को हटा के और इनके इस पूरे एजेंडे को हम फ्लॉप कर सकते हैं। आज देवेंद्र बलहारा जी हरियाणा के, उनकी बातें बहुत ही सही दिशा में वो सोचते हैं और सही दिशा में वो कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे ही हमारी जो जनसंघ की हालत हुई थी, दीनदयाल जी की हत्या उस समय हुई जब वो अध्यक्ष बने और अगले पीएम होते, उस समय उनकी हत्या हुई और इसको डिसॉल्व भी किया गया जनसंघ को। और नए षड्यंत्र से आज वो आरएसएस जो कभी जनसंघ को बनाता को सपोर्ट था, आज वो इन पार्टियों को सपोर्ट करके अपनी छवि को भी धूमिल करता चला जा रहा है। देश में संघ और भाजपा का जो दुनिया ने हिंदुत्व के प्रति प्यार दिया, इन लोगों ने उनको उतना ही छला है, ये देश देख रहा है। आज बलराज मधोक जी की वो बात पुनः आ रही है याद कि सभी लोगों को अखिल भारतीय अपनी जड़ों में जनसंघ में आना पड़ेगा। एक यही पार्टी है जो इस भारत को भी और पूरी दुनिया को एक दिशा देगी और इस दिशा पर चलकर ही मानवों को आगामी जीवन का पथ प्रदर्शन हो सकेगा। मैं निरंतर आपसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 राजनीतिक सूत्रों पर चर्चा निरंतर करूँगा और उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात जो देवताओं का वर्ल्ड ऑर्डर होगा, उस पर कैसे दुनिया चलेगी, कैसे हम उस पर आगे बढ़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।